स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। और अगर आप 5 नंबर पाना चाहते हैं, पूरा का पूरा लेना चाहते हैं, तो आपको 4 पॉइंट याद रखना होगा। वो 4 पॉइंट कौन से हैं मैं बता दूंगा, और अगर आपने उन चारों पॉइंट पर फोकस कर लिया, उन्हें रट लिया, समझ लिया, तो 5 नंबर कहीं नहीं गए। और बहुत छोटे से पॉइंट है, बहुत छोटा सा एक इसकी ट्रिक बता दूंगा जिससे आपकी ये ट्रांसलेट वाली प्रॉब्लम ही पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और कैसे करना है इस चीज को हम पूरे इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों को शेयर कर देना, उन्हें बताना कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स, जो पॉइंट जो हम लोग नहीं समझते, नहीं समझ आ पाते टीचर, वो आज आपको मिलने जा रहा है। फिर शुरुआत करते हैं। देखिए कि सम पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कुछ पॉइंट है जो आपको जानने हैं ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है सेंटेंस। आप जब भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि लास्ट तक उस सेंटेंस को पढ़िए, अंतिम तक, जहां पर उसका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ना आ जाए तब तक उसको आप पढ़ते रहें। क्योंकि जो सेंटेंस का जो शाइन होता है, यानी जो सिंबल होता है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है कि कोई भी सेंटेंस किस सेंटेंस में आया है। क्या वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, क्या वो सेंटेंस कैसा है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेंटेंस आपको ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस कैसा है, किस सेंटेंस से आया है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है। देखिए वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, सोता है, मरता है, उठता है, जागता है, इस सब सेंटेंस में हमारा एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है कि वह आया है तो सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, और पानी पीता है तो पानी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपके सामने अगर सेंटेंस कुछ ऐसा आता है कि आज कल दुनिया के सभी देशों में, ठीक है, महंगाई के कारण, समझिएगा मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूं कि आजकल दुनिया के सभी देशों में महंगाई के कारण खाने पीने की चीजों के दाम लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो छोटा सा सेंटेंस हमारा होता था कि वह जाता है, वह घर जाता है, वह नाचता है, वह स्कूल जाता है, तो ये सब छोटे से सेंटेंस थे। अब आपके सामने देखिए कम से कम 2 लाइन 3 लाइन का, आपके पेपर के अकॉर्डिंग कम से कम 4 लाइन का ये पूरा एक सेंटेंस है। अब शुरुआत कहां से करें? सब्जेक्ट हमारा कहां है, वर्ब हमारा कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है। आदत के हिसाब से तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि आजकल से शुरुआत हुई है, जैसे उसमें वह से शुरुआत होती थी, तो यहां पर आजकल से, तो इसका मतलब नाउ अडेज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। आपको इसी तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको वन लाइनर सेंटेंस नहीं दिए जाते। आपको एक सामने एक स्टोरी होगी, उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस होगा। अब उसे अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास शुरुआत करने के लिए सही सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, अगर आपको पता है तो तुरंत आप मुझे क्या कर दें, कमेंट करके बता दें। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कहां है, कमेंट करके बता दीजिए, मान लूंगा। लेकिन ये सारी चीजें आप करते रहें, मैं आपको बता देता हूं कि बस इतना याद रखना, इतना ध्यान देना मेरे भाई, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, समझना कि जब भी देखना कि सब्जेक्ट शुरू में मिले या ना मिले, या सब्जेक्ट कहीं मिले या ना मिले, एक अलग बात है, लेकिन वर्ब हमेशा लास्ट में होता है। वर्ब हमेशा लास्ट में होगा। और वर्ब हमारा क्या है कि बढ़ रहे हैं, ध्यान देना है कि बढ़ रहे हैं, ये वर्ब है हमारा। और भैया जब वर्ब मिला तो वर्ब से कौन शब्द लगाकर प्रश्न पूछ लेना कि बढ़ रहा है तो कौन बढ़ रहा है। आजकल दुनिया बढ़ रही है कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो खाने पीने की चीजों के दाम हमारा सब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश में कहते हैं द एडिबल्स थिंग, द एडिबल्स थिंग्स, यानी खाने पीने की चीजों के दाम हमारा सब्जेक्ट हुआ। वर्ब हमारी है बढ़ना, इंक्रीजिंग,
ठीक है, तो बात से याद समझ लेना। अब ये जो बचा वर्ड है, आजकल दुनिया के सभी देशों में महंगाई के कारण ये पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, जबकि हम क्या सोचते थे कि शुरू में आने वाला वर्ड ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन आज के बाद उस मानसिकता, उस मेंटालिटी को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने सीधा सा एक ऑप्शन, सीधा सा एक एग्जांपल है, जहां पर अगर हमें वर्ब तो कंफर्म है कि सेंटेंस के लास्ट में वर्ब मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वर्ब सब्जेक्ट कहां मिलेगा इसकी कोई पता नहीं, तो वर्ब से कौन लगाकर पूछ लेना, सब्जेक्ट आप तुरंत हाथ खड़ा कर देगा कि जी सर हम यहाँ है सर, देख लीजिए सर। ठीक है, तो याद रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको सही ढंग से पता होने चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही ढंग से पता नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और टेंस, अब अगली बात करते हैं कि मॉडल्स एंड टेंस। मॉडल्स एंड टेंस का मतलब हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो अक्सर प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में होते हैं, माना मैंने। लेकिन क्या सेंटेंस जितने आएंगे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी पर करीब 7 से 8 वीडियोस बनाए, जिनमें शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, अबाउट टू, सारी चीजें बताई हैं। तो आपको टेंस के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जानकारी में रखनी है वो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। याद रखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुड, कैन, कुड, मे, माइट ये सब वर्ड आते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेंटेंस इन्हीं मॉडल से रिलेटेड होते हैं। बहुत कम कंडीशन में ही टेंस का यूज किया जाता है। टेंस यूज होता है तो कोई बात नहीं, क्लास 7th 8th से हमारे यहाँ टेंस पढ़ाना शुरू किया जाता है बच्चों को यूपी बोर्ड में, और क्लास 12 तक टेंस पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें मॉडल्स पर ज्यादा ध्यान देना है, टेंस पर उसके बाद। और एक बात याद रखिएगा कि जहां पर टेंस की औकात खत्म होती है ना, वहीं से ये मॉडलवा शुरू भी होता है। ऐसा नहीं कि मॉडल कहीं से भी शुरू हो गया, पहले टेंस, और जब टेंस की भैया खत्म हो गई स्थिति, टेंस की औकात खत्म, फिर मॉडल हाथ खड़ा करेगा, हम है ना, हमें यूज कर लीजिए। और सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ड यूज किया जाता है तो वो है मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि हम इज, एम, आर, वॉज, वर से रिलेटेड सेंटेंस पूरे दिन नहीं बोल रहे होते हैं, हम चाहिए, सकता, वाला, वाली, इन सब वर्ड का भी यूज करते हैं। तो ध्यान देना है, मॉडल ऑक्सिलरी जरूर पढ़िए। उसके बाद नंबर आता है वेकेबुलरी। वेकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेकेबुलरी को हम लोग बोलते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर, क्योंकि आपके जो टेंस दिए जाते हैं, आपकी जो हिंदी दी जाती है वो बहुत अलग होती है जिस तरह से हम सोचते हैं। हम आधारभूत शिलाएं सोचते ही नहीं कि आधारभूत शिला क्या होती है। आधारभूत शिलाएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में हम अक्सर यूज नहीं करते बोलने में, और इसलिए वो जब शब्द आते हैं तो वो हमें ऑड लगते हैं, बड़े अजीब लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वो सारी चीजें सही हो तो आपको वर्ड पावर पे ज्यादा ध्यान देना, यानी आपका शब्दकोश ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे आधारभूत शिला ही नहीं, चाहे जो शिला आ जाए वो आपको आ जाएगा। और एक तरीका बता देता हूं, ट्रिक जान लीजिए कि और एक क्या तरीका है कि मान लीजिए संशय लिखा हुआ है। अब संशय की स्पेलिंग नहीं आ रही हमको कि संशय की इंग्लिश क्या होगी, तो भाई इसी संशय शब्द को आप इसका सिनोनिम्स, पर्यायवाची ढूंढिए। संशय यानी शक, यानी संभावना, तो पॉसिबिलिटी आ गया ना शब्द आपके पास। जबकि संशय में हम एकदम खो जाते हैं, मर जाएंगे, लेकिन साला संशय नहीं आता है हमको समझ में क्या है। लेकिन आप जब भी किसी ऐसे हिंदी वाले शब्द में फंसे तो सबसे पहला अच्छा तरीका है कि उस हिंदी शब्द का आप सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची ढूंढिए और उसी से रिलेटेड शब्द को लिख दीजिए, क्योंकि आप बात दिन की करेंगे तो रात नहीं लिखेंगे ना, आप दिन के बारे में ही लिखेंगे। ये बात याद रखनी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है वो है कंजंक्शन। बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, जिसमें दैट पूछ लिया जाता है, ठीक है, जिसमें व्हेन पूछ लिया जाता है, बहुत सारे जैसे लिस्ट, LEST, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है ना। सो दैट के साथ हमेशा मे या माइट का यूज होता है। तो आप इससे रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड चीजें भी याद रखें, जाने,
क्योंकि कंजंक्शन का रिलेटेड मैंने वीडियो पूरा बनाया और बहुत बेहतरीन वीडियो है वो। अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, लिख लो, चाहे मेरा घर द्वार आके लिख लेना, कि वो कंजंक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज इन टॉपिक्स पर आप ध्यान दें। 5 टॉपिक है, 5 नंबर की बात है, 5 टॉपिक याद कर लो यार। अपने ढंग से करोगे तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा और 5 नंबर भी आपको मिल जाएंगे, आपकी जेब में, हथेली में, कहीं पे भी रख लोगे, रिजल्ट में तो सामने 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं कल आपको इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड एक डेमो देने जाऊंगा। कल मैं आपको एक टेंस ट्रांसलेट करके दूंगा, जो आप देखेंगे कि क्या मैंने इन सभी चीजों को रखा है या नहीं। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। थैंक यू। प्लीज दोस्तों को शेयर करना मेरे भाई। थैंक यू।